हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। और फिर से मैं ब्रीथ से संबंधित इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आया हूँ। ये आपका ब्रीथ से संबंधित जो है पार्ट 1 वीडियो है और यह क्लास 10 के लिए है। यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला ब्रीथ का क्षेत्रफल। देखिए, अगर इस प्रकार के ब्रीथ से संबंधित कोई भी अगर आप प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो ब्रीथ से संबंधित प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका ब्रीथ का क्षेत्रफल। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल जो है लिखने से पहले कुछ हम बेसिक समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ब्रीथ दिखाई दे रहा है और ब्रीथ में जो ये वाला भाग होता है ये होता है आपका केंद्र होता है, ठीक है। और केंद्र को हम ओ से दर्शाए हैं, ठीक है। और ये जो लाइन जो खींची गई है ये आपका त्रिज्या होती है, ठीक है। और ये जो आप चाप जैसा दिखाई दे रहा है ना, गोल जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है, जैसे साइकिल का पहिया हो गया, कोई भी गाड़ी का पहिया हो गया, तो ये वाला भाग को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट आपका आता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो भाग हमने खींचा है उसको तो त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन इसी भाग को अगर इधर खींच दिया जाए, ठीक है, उतना ही भाग को अगर इस इधर खींच दिया जाए तो ये भी आर ही होगा। तो दोनों आर को मिलाकर हम इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, यानी डी बोलते हैं, ठीक है, डायमीटर। तो ये आपको समझ में आ गया कि व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, केंद्र क्या है और उसके बाद परिधि क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूलों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ब्रीथ का क्षेत्रफल जो होता है आपको याद रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी ये ब्रीथ जो है ना, इसका ये एरिया जो है यही आपको निकालना होता है। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ब्रीथ की परिधि, तो ब्रीथ की ये परिधि है ना, ये होता है आपका 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो ब्रीथ की परिधि के लिए कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, ब्रीथ की परिधि 2 पाई आर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। चलिए यहाँ पे जो है आप तीसरा नंबर में देखेंगे ब्रीथ का व्यास, ठीक है। हमने ब्रीथ का परिधि देख लिया, ब्रीथ का व्यास देखेंगे। तो ब्रीथ का व्यास क्या होता है? तो ब्रीथ का व्यास होता है 2r, ठीक है। क्या होता है? 2r। अब 2r कैसे बोलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो त्रिज्या खींचा है और एक त्रिज्या अगर यहाँ खींच दिया जाए तो ए आर और ए आर मिल के ये 2r बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसीलिए ब्रीथ का व्यास जो होता है आपका 2r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीथ का व्यास क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब बात आता है 4 नंबर, ब्रीथ की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या निकालने के लिए जो ब्रीथ का व्यास है ना, उसका आधा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2r है तो 2r का आधा कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम ब्रीथ के व्यास के लिए हम क्या मानते हैं? डी मानते हैं ना। तो यहाँ पर डी बाई क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो ये आपका ब्रीथ की त्रिज्या हो गई। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे त्रिज्या खंड एवं वृत्त खंड, जिसको सेक्टर एंड क्या जी आपका सेगमेंट बोलते हैं। तो इससे जो है त्रिज्या खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, उस सभी फार्मूलों को देखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो इन सभी फार्मूलों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक क्या है, हमने वृत्त पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो देखिए ये आपका केंद्र हो गया, जो हमने बताया था कि इसको ओ मानते हैं, और इस प्रकार से एक त्रिज्या खींच ली गई है। ये आपका त्रिज्या है, इधर से जो है एक इस प्रकार से एक त्रिज्या खींच ली गई है। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो चलिए देखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, ठीक है। 360 डिग्री होगा। तो ये हो गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है बात चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या है जी? तो जो यहाँ पे त्रिज्या खंड दिख रहे हैं ना, ये त्रिज्या खंड है, और त्रिज्या खंड में ये जो चाप आपको दिख रहा है ना, इसी की लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए क्या जी, इसी का लंबाई हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आपका थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो चलिए ये हो गया आपका चाप की लंबाई। अब हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि इसको त्रिज्या खंड बोलते हैं
और ये जो है त्रिज्या खंड जो है छोटा है, लेकिन यही त्रिज्या खंड अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर हम इसको निकाल देते हैं तो ये वाला बड़ा त्रिज्या खंड हो जाएगा। नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, बड़ा त्रिज्या खंड हो गया, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये भी एक चाप से घिरा हुआ है। ठीक है, दो त्रिज्याएं द्वारा काटी गई जो चाप है। ठीक है, ये आपका दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे भी दर्शा दिया हूँ कि दीर्घ त्रिज्या खंड क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपका ये त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है, ये त्रिज्या खंड हो गया, त्रिज्या खंड, और ये आपका हो गया वृत्तखंड। इसको वृत्तखंड बोलते हैं, जैसे इस प्रकार से जो जीवा काट लिया जाता है ना। ठीक है, अब देखिए वृत्तखंड का मतलब क्या हुआ, यानी हम वृत्तों का खंड कर रहे हैं, यानी वृत्तों का क्या कर रहे हैं, खंड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने वृत्त ले लिया। ठीक है, और इस वृत्त को इस प्रकार से खंड कर दिया, यानी बांट दिया, तो ये आपको वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, ठीक है, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया है और एक यहाँ पे वृत्त बनाया है, तो इस वृत्त को अगर इस प्रकार से अगर हम काट देते हैं, ठीक है, और इस भाग को अगर हम हटा देते हैं तो ये वाला भाग बचेगा ना, ये वाला जैसे इस प्रकार से बचेगा, तो इसका ये केंद्र होगा, जैसे यहाँ पे इसका केंद्र है। ठीक है, तो ये आपका होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा। ठीक है, तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया, और इससे ये खींचा गया जो है चाप है। ठीक है, अर्धवृत्त का चाप हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले समझेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए जो ये पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसी का आधा कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका पाई आर स्क्वायर, बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में हम लिख देंगे 2। तो ये आपका अर्धवृत्त का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अर्धवृत्त की अगर हम परिधि निकालना चाहें, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त के परिधि के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। तो आपका अर्धवृत्त का जो परिधि हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई आर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का। ठीक है, ये वृत्त हो गया, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल पाई आर 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिधि बटा 2, तो पाई आर हो गया। ठीक है, लेकिन ये दो त्रिज्याएँ भी होती हैं ना, तो यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, आपका 2r लिखेंगे। ठीक है, अभी दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, r, तो यहाँ पे बचेगा पाई। ठीक है, दोनों में से r कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई प्लस 2। ये आपका क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिधि हो गया। ठीक है, तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये था पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद जो है मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि क्लास 10वीं के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस वृत्त से संबंधित उस प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू।